A very good morning, students. Welcome into the Senior Secondary School. I'm your English teacher, Varsha Mathur. Now let us start the chapter 2, Never Quarrel with Each Other. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको आपकी जो ये इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसकी ओनली एंड ओनली वन कॉपी बनानी है, जिसमें हाफ पार्ट में आपको टेक्स्ट का वर्क करना है, क्वेश्चन आंसर्स करना है, एंड सेकंड पार्ट में आपको इनकी हाफ कॉपी में आपको ग्रामर का वर्क करना है. ओके, लेट स्टार्ट चैप्टर 2, नेवर क्वारल ईच अदर. मीन्स हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए. सतीश एंड श्वेता were brother and sisters. They loved each other very much, but they always kept on the arguing. सतीश और श्वेता बहुत अच्छे ब्रदर सिस्टर हैं. दे लव्ड ईच अदर एवरी मच बट दे ऑलवेज कैप्ट ऑन द आर्ग्यूइंग. क्योंकि बच्चे भाई बहन जो होते हैं वो आपस में दोस्त भी होते हैं, लेकिन आपस में झगड़ा भी बहुत करते हैं. तो वैसे ही सतीश और श्वेता थे जो बहुत अच्छे भाई बहन थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एक दूसरे से झगड़ा भी बहुत करते थे. तो आपका भी अपने भाई बहनों से झगड़ा होता होगा ना. ऑलवेज कैप्ट ऑन आर्ग्यूइंग विद ईच अदर. हमेशा एक दूसरे से बहस करते थे, झगड़ा करते थे. देयर आर्ग्यूमेंट्स ऑलवेज एंडेड विद द फाइटिंग. और उनका जो आर्ग्यूमेंट होता था, उनकी जो बहस चलती थी किसी भी टॉपिक को लेकर, वो झगड़े पर ही खत्म होती थी. इफ़ यू सी देम क्वारलिंग यू वुड से दैट दे वर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर्स. यदि तुम सतीश और श्वेता को लड़ते झगड़ते देख लो तो तुम कभी कह ही नहीं सकते कि वो दोनों भाई बहन भी हैं. जी हाँ बच्चों, जब झगड़ा होता है भाई बहनों का तो फिर वो उस वक्त भूल जाते हैं काहे का भाई बहन, और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है. वन डे दे वर नियर द रिवर. एक दिन वो नदी के पास में गए थे. आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले हर सैड श्वेता. श्वेता बोली मुझे यहाँ नहीं खेलना. आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क. मैं पार्क जाना चाहती हूँ. बट यू ऑलवेज डू वॉट यू लाइक, यू नेवर डू वॉट आई लाइक. वो अपने भाई से कहती है लेकिन तुम हमेशा वही करते हो जो कि तुम्हें पसंद है, जो मुझे पसंद है वो कभी नहीं करते हो. मतलब दोनों भाई बहन एक नदी के किनारे खेलने आए थे और श्वेता कह रही है कि मुझे यहाँ नहीं खेलना है, मुझे पार्क में जाकर खेलना है. और अपने भाई को कह रही है कि लेकिन जो तुम्हारी मर्जी में आता है तुम वही करते हो, जो मुझे अच्छा लगता है वो तुम नहीं करते हो. यू आर सो अनग्रेटफुल. Even today, you requested me to visit the riverside. When you are here, you do not like to play here. Oh, you are the most selfish girl, said Satish. अब उसका भाई कह रहा है कि तुम बहुत ही बेकार लड़की हो, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि नदी के किनारे चलेंगे, और आज जब हम आ गए हैं यहाँ पर घूमने तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यहाँ खेलना नहीं चाहते हो, तुम बहुत ही स्वार्थी लड़की हो. Shweta was to say something but she could not complete a sentence. श्वेता कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो पूरा कह नहीं पाई. She had seen something moving on the grass. उसने घास में कुछ हिलता हुआ देखा. She caught it quickly. It was said. It was little fairy as big as a rat. Look, I have caught a little fairy. Shweta said to the Satish. मतलब श्वेता ने घास में कुछ मूव करता हुआ देखा, कुछ हिलता हुआ देखा, और उसने उसे पकड़ लिया तो एक छोटी सी परी थी. आई हैव कॉट अ लिटिल फेरी. मैंने एक छोटी सी परी को पकड़ लिया है, श्वेता ने अपने भाई को बताया. लेट मी गो प्लीडेड द फेरी. उस फेरी ने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो. प्लीज़ डोंट हर्ट मी. प्लीज़ मुझे चोट मत पहुंचाना. अब फेरी जो है उसको उसने पकड़ लिया था श्वेता ने, तो फेरी डरने लगी और बोली कि मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो. Shweta, don't let her go, said Satish. Make her fulfill our three wishes. सतीश जो उसका भाई था उसने कहा श्वेता इसको मत छोड़ना, फेरी को जाने से पहले कहो कि वो हमारी 3 विशेज़ यानी कि 3 इच्छाएं पूरी करें. श्वेता said, first fulfill our 3 wishes and I will let you go. श्वेता ने कहा फेरी पहले प्लीज़ हमारी 3 जो विश हैं उनको पूरा कर दीजिए, फिर हम आपको जाने देंगे. आई विल फुलफिल योर 3 विशेस सैड द फेरी. फेरी ने कहा मैं तुम्हारी तीनों विश पूरी कर दूंगी, बट दे वुड नॉट डू टू एनी गुड. लेकिन उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा. चिल्ड्रन लाइक यू कैन नॉट विश फॉर द गुड थिंग्स, बट आई विल फुलफिल 3 विशेस इफ़ यू वॉन्ट.
क्योंकि तुम ऐसे बच्चे हो जो अच्छी चीज़ें नहीं मांगोगे तो तुम्हारी वो विशेष जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए ठीक है, मेरा काम ये है तुम्हारे 3 विश पूरा करना, तो मैं कर दूंगी। नाउ व्हाट शैल वी विश? आस्क्ड सतीश। आई थिंक वी शुड विश फॉर आवर पर्सनल एरोप्लेन। वी विल गो टू अराउंड द वर्ल्ड। सतीश ने कहा कि हमें विश में एक एरोप्लेन मांगना चाहिए जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड में घूम सकें। नो, आई डोंट वांट टू कंपनी इन द एरोप्लेन, सेड श्वेता। वी शुड नॉट विश फॉर द एरोप्लेन। लेकिन श्वेता ने कहा नहीं नहीं, मुझे एरोप्लेन नहीं चाहिए। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, देयर आर्ग्यूमेंट कन्वर्टेड इनटू द क्वार्रेल। दोनों ने बहस करना शुरू कर दिया और उनका जो ये बहस थी वो झगड़े में बदल गई। मीनवाइल सतीश विश्ड, आई विश हैड अ प्लेन टू फ्लाई इन। एट द लास्ट सतीश ने कहा फेरी को कि मुझे तो एक प्लेन चाहिए उड़ने के लिए। एट वंस अ लिटिल एरोप्लेन अपीयर्ड एंड लैंडेड नियर द टू चिल्ड्रन। उसी समय एक छोटा सा एरोप्लेन सामने आ गया और बच्चों के पास लैंड हुआ। सतीश वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द एरोप्लेन। ही रैन टूवर्ड्स द एरोप्लेन, गॉट इनटू इट, बट श्वेता वॉज एंग्री। सतीश जोर से भागा और वह एरोप्लेन में बैठ जाना चाहता था, पर श्वेता बहुत गुस्से में थी। You are a bad boy, said श्वेता. You have ways a wish like this. उसकी बहन कहने लगी कि तुम बहुत बुरे लड़के हो, तुमने ये प्लेन मांगकर एक अच्छे विश को गवा दिया। She was so angry, वो बहुत गुस्से में थी। That she tried to pull Satish out of the plane. I hate you so much that I wish you to be miles away from me. As soon as she said so, the plane started up. Satish dragged her and in the aeroplane flew off. You foolish girl, said Satish. The second wish has been wasted because of your anger. Only God knows where we will land. अब प्लेन स्टार्ट हो गया और दोनों लड़ाई झगड़े करने लगे। अब जो सतीश है वो कहता है कि हमने दूसरी विश मांगी नहीं कि प्लेन को लैंड भी करने की, हमारी जो विश है वो वेस्ट हो गई। दे फ्लू इनटू द एयर अ लॉन्ग वे। बहुत समय तक वो हवा में चलते रहे। आफ्टर हार्स ऑफ फ्लाइंग द प्लेन लैंडेड नियर द एनीथिंग एक्सेप्ट फॉरेस्ट। और बहुत उड़ने के बाद जो प्लेन था वो एक जंगल में उतर गया। दे वर फीलिंग हंग्री, दे स्टार्टेड टू लुक फॉर फूड बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। जंगल में उतर के उन्हें बहुत तेज भूख लगने लगी, लेकिन अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वी विल डाई ऑफ हंगर इन दिस फॉरेस्ट। अब वो बच्चे कहने लगे हम बहुत भयंकर भूखे मरे इस जंगल में। सतीश ने बोला वी मस्ट गो बैक होम, हमें वापस से घर चला जाना चाहिए। दे सॉ मैनी फेरोसियस एनिमल्स, दे कम बैक इनटू द एरोप्लेन। उन्हें बहुत ज़्यादा जंगली जो भयावह जानवर थे उनका डर लग रहा था और वो वापस एरोप्लेन में आ गए। नाउ आई विश टू गेट बैक आवर होम, सेड श्वेता, एंड सून दे रीच बैक नियर द रिवर साइड नियर देयर होम। श्वेता ने कहा प्लीज़ वापस हमें हमारे घर लौटा दो। तो वो दोनों घर लौट गए और अपने घर ही के पास नदी के किनारे प्लेन जो था वो लैंड हो गया। हाउ वी हैव वेस्टेड आवर विशेज, सेड सतीश। एज दे वर टॉकिंग ईच अदर द फेरी अपीयर्ड अगेन। आपस में जब वो बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे कि हमने किस तरीके से अपनी विशेष को वेस्ट कर दिया, तभी वो जो फेरी थी वो वापस आ गई। चिल्ड्रंस हु क्राई always do stupid things and get nothing even if any opportunity is given to them. बच्चों जो लोग लड़ते हैं वो अपना सब कुछ अपनी मूर्खता में बर्बाद कर देते हैं और ज़िंदगी में वो जो उनको अवसर मिलता है उसको भी खो देते हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यू हैव वेस्टेड योर विशेज, यू आर सिली चिल्ड्रन। तुमने अपनी तीनों विशेज को वेस्ट कर दिया, तुम बहुत ही मूर्ख बच्चे हो। यानी कि फेरी जो है उनको समझाने लगी। We are sorry, we have learned a lesson, both of them said together. अब दोनों भाई बहन ने फेरी को सॉरी बोला, बोले कि हमें सीख मिल चुकी है। The children were very sad, दोनों बच्चे बहुत दुखी थे। We shall never quarrel again, हम कभी नहीं लड़ेंगे, said सतीश with tears in his eyes. सतीश ने कहा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। Then the fairy gave them toys as a gift and disappeared. तो फिर फेरी ने उनको, जो परी थी, उन्होंने उन बच्चों को टॉयज़ दिए और वहाँ से चली गई। तो बच्चों इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे आपस में दोस्त हों, चाहे कोई भी हो, रिलेटिव्स हों, इसमें केवल बच्चों को ही सीख नहीं मिलती है, बड़ों को भी सीख मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि झगड़ा करने से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि हमें जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं, वो भी चला जाता है। तो झगड़ा करना, बहस करना, गुस्सा करना, ये सब मूर्खता है और इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए और ना ही अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं वो वेस्ट करनी चाहिए। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF में मिल जाएगा। ये चैप्टर आप अपनी बुक से अच्छे से और रीड करना और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।